सभी पेसुड़ा निवासियों का नमस्कार। बड़ों बुजुर्गों को चरण स्पर्श, बाकी सबको नमस्कार है मेरा। मैं अभिषेक कुमार सिंह उर्फ रंगनाथ सिंह उर्फ रिंकू सिंह प्रधान पद का प्रत्याशी हूँ। जैसा कि आप लोगों ने मेरे बैनर पोस्टर देखे होंगे और मैंने एक वीडियो भी बना के दिया था आप लोगों को पहले। उम्मीद है कि आप लोगों ने देखा होगा, आपको अच्छा लगा होगा। और जैसा कि आप लोग को मालूम हो या ना हो, अभी जो हमारा सीट है वो सामान्य हो गया है, तो अब सामान्य कोई भी लड़ सकता है सीट पे। काफ़ी लोग हैं उम्मीदवार, तो आपसे निवेदन है कि सोच समझ कर वोट दें। एक ऐसे व्यक्ति को प्रधान बनाएं जो आपके गांव और आपके गांव के रहने वाले निवासियों के भविष्य को देखते हुए काम करे, न कि अपने भविष्य को सुधारने के लिए काम करे। और बाकी तो आप लोग सबको जानते ही हैं, पहचानते ही हैं, जो भी पहले के उम्मीदवार हैं। और ज़्यादातर लोगों को आप जानते ही हैं कैसे हैं, इन्होंने क्या किया है। मैं एक छोटी सी घटना सुनाना चाहूँगा आपको। एक कहानी है, समझ लीजिए आप। एक गांव था, वहाँ पे एक प्रधान थे। उनका 4 साल का कार्यकाल बहुत अच्छे से बीता। उन्होंने शौचालय में पैसे लिए, आवास में पैसे लिए, कन्या की शादी करने के लिए धन आया उसमें पैसे लिए। कोई भी रास्ता नहीं छोड़ा पैसे कमाने का, अच्छे पैसे कमाए उन्होंने। काफ़ी मस्त ज़िंदगी थी उनकी, काफ़ी अच्छा रहा। लेकिन 4 साढ़े 4 साल पुरते पुरते ही एक नया प्रत्याशी का नाम आने लगा रास्ते में। उनको थोड़ी टेंशन हो गई कि एक और प्रत्याशी आ जाएगा तो थोड़ी तो समस्या होगी ही होगी, 30-35 वोट तो काट ही लेगा कम से कम। तो इस वजह से उन्होंने सोचा कि इसको कैसे पटाया जाए। तो उन्होंने उसे कुछ टेंडर्स दिए, कुछ सड़कें बनाने को दी, कुछ नालियाँ बनाने को दी, उन्होंने कुछ काम दिए उनको। यहाँ तक कि उन्होंने अपना मोहर भी दे दिया, उसको पूरी छूट दी, जो करना है कर लो पर चुनाव मत लड़ना, क्योंकि चुनाव तो मुझे ही लड़ना है, मुझे ही जीतना है। पैसे कमाए, कुछ और कमाना है। अगले जो भावी प्रत्याशी था उसने देखा चलो मिल गया काम, बहुत सारा पैसा आएगा, मोहर भी मिल गया है। तो उन्होंने कसम वसम खा ली कि चलो जब तक आप चुनाव लड़ेंगे हम नहीं लड़ेंगे चुनाव। तो हमारे प्रधान जी एकदम खुश, सब कुछ अच्छा चल रहा था। तब तक चुनाव के कुछ दिन पहले ही मोहर वाले भाई साहब ने घोषणा कर दी चुनाव लड़ेंगे। अब प्रधान जी के तो सांस फूल गए भाई, मोहर भी दे दिया, इतने सारे टेंडर्स भी दे दिए, गौशाला भी दे दिया, और मोहर वाले भाई साहब ने खूब पैसा बनाया आराम से। पूरी सड़क बना ली अपनी पर्सनल, गौशाला पूरा जितने भी आए थे गांव के लिए सब ले लिया उन्होंने अकेले में ही, अच्छी कमाई करी। अब दोनों में हो गई दिक्कत। तो ऐसे लोगों से तो दूर ही रहिए। तो ध्यान रखिए आपके गांव में भी कोई ऐसा ना हो। अगर ऐसा कोई प्रत्याशी हो तो उससे बच के रहिए, क्योंकि जो पहले ऐसा कर सकता है वो जीतने के बाद क्या कर सकता है आप समझ सकते हैं। अभी तो गौशाला ही गायब हुआ है, फिर गाय और गोबर भी गायब हो जाएंगे आपके। तो ध्यान दीजिए इन चीज़ों पर। ये कहानी कहीं भी दोहराई जा सकती है, हो सकता है आपके गांव की घटना हो। तो हमको ऐसा गांव नहीं बनाना है अब, कम से कम, कि जहाँ शौचालय के लिए आपको 4,000 रुपये देने पड़े, आवास आए तो आपको 20-30 हज़ार रुपये देने पड़े, लड़की की शादी के लिए धन आया उसमें 10-20 हज़ार देना पड़े, और आपके हक का पैसा कोई पर्सनल यूज़ कर जाए। सोच समझ कर वोट दीजिए, अच्छे लोगों को आने का मौका दीजिए, ताकि गांव में बदलाव आए। गांव हमेशा ही गांव रह जाएगा तो क्या मतलब है विकास का। कुछ तो बदलाव होना चाहिए, कुछ अलग होना चाहिए। अच्छे लोगों को लाइए, जो भी आपको अच्छा लगे, जिस पे आपको लगता हो ये काम कर सकता है। खास करके जिसको आपने जान लिया है कि उन्होंने ऐसा ऐसा गलत काम किया है, फिर उसको क्यों वोट देते हैं आप। अगर आप वोट देते हैं तो आपको उनको गलत बोलने का कोई अधिकार नहीं, तब तो ठीक ही है, आपने ही चुन के लाया उनको। तो उम्मीद है कि आप समझेंगे इन बातों को और किसी अच्छे को वोट देंगे। धन्यवाद।